अर्थला में मदरसा, मदरसे तो खैर आपने देखे होंगे हर जगह खुल जाते हैं, हर जगह, क्योंकि उनमें ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दी जाती है इन बच्चों को कि हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, हिंदुओं के खिलाफ कार्य करना, सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डे, सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डे। एक लड़की को दिल्ली से अगवा किया जाता है, 12 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची को दिल्ली से अगवा किया जाता है, उसको उठा के अर्थला, ये हज हाउस के बराबर में अर्थला पड़ता है, कुछ सुअर किस्म के हैं वहाँ पे भी, कुछ सुअर किस्म के, वहाँ पे उसको अर्थला उठा के एक मदरसे में रखा जाता है, उसको नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो नशे में रहे। 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन तक उस लड़की के साथ वहाँ का मौलाना और उसके 4 साथी उस लड़की के साथ गलत हरकत करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और उस लड़की को नशे की हालत में रखा जाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत केस आए मेरे भाई, मेरे सामने ऐसे बहुत केस आते हैं। फिर उस लड़की को जब इनका काम निकल जाता है, उस लड़की को उठा के बेच देते हैं। आज सबसे पहले तो मैं अपने सभी हिंदू शेरों का, आज हिंदू शेरों की जो एकता देखने को मिली, आज गाजीपुर थाने पे जो हिंदू शेरों की एकता देखने को मिली, उसको मैं नमन करता हूं और मैं अपने सभी हिंदू भाइयों का दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे भाइयों, अगर अब नहीं जागे, वहाँ पे कुछ बहनें भी थी, हमारी माताएं बहनें भी काफ़ी संख्या में आई, और हमारे उसमें जो मतलब 3-4 भाई हमारे बिल्कुल एक्टिव रहे, हर तरीके से एक्टिव रहे, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी भाइयों का, अपनों का। तो भाइयों मेरे, अब हिंदुओं को एकता करने की जरूरत पड़ गई है, अब हिंदुओं को एकता करने की जरूरत पड़ गई है। आज उस लड़की के साथ है, कल तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, मेरी बहन बेटी के साथ होगा। अब सुअरों को दाबने का वक्त आ गया है मेरे भाई, अब सुअरों को दाबने का वक्त आ गया है। अब इन्होंने बहन बेटियों को उठाना शुरू कर दिया है, मदरसे में ले जाना शुरू कर दिया है। ऐसे सांपों का फन कुचलना होगा मेरे भाई, ऐसे सांपों का फन कुचलना होगा मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, एक एक शेयर कर दें पहले तो, और मेरे भाई जितने भी मेरे शेर हैं, ऐसे जिहादियों को, ऐसे सुअर जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इन भड़वों को ये नहीं पता होता 12 साल की बच्ची के साथ उस मुसंड मौलाना ने क्या इनके, वो कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में कि अगर हमारे धर्म के किसी व्यक्ति को अपने धर्म का ज्यादा ज्ञान हो जाए तो वह सन्यासी बन जाता है। अगर हमारे धर्म में अपने धर्म का ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो वह सन्यासी बन जाता है, वेद और ज्ञानी बन जाता है। और इनके धर्म में अगर ये ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें तो आतंकवादी बन जाता है, इस भड़वे जैसा मौलाना बन जाता है। मेरे भाई, मेरे शेरों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर तुम एक नहीं हुए, अगर तुम एक नहीं हुए, काट दिए जाओगे, बांट दिए जाओगे। 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची क्या जानती है? 12 साल की बच्ची। वैसे आज मैं अपने पुलिस प्रशासन का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके पिछवाड़े में लठ दिया जाएगा, वो भी मिर्ची वाला, और लठ दिया जा रहा है, लठ दिया जा रहा है। आज जितने भी संगठन, जितने भी हिंदू संगठन, आज सब अपने संगठनों को एक तरफ करके एक मंच पर आए, एक जगह आए, और सबने एक सुर में आवाज उठाई। मेरे भाई, ऐसे ही आवाज उठाने से, ऐसे ही आवाज उठाने से हिंदुत्व बचेगा मेरे भाई। एक बात बोलूं, ये सच्चाई है। मैं आप सभी से एक बात बोलता हूं मेरे भाइयों, और ये सच्चाई है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर यही किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की लड़की के साथ किया होता तो अब तक वो हाल हो गया होता जो दिल्ली में अंकित का हुआ था। अब तक वो हाल हो गया होता जो दिल्ली में अंकित का हुआ था। कहां गए वो गैंग? कहां गए वो आसिफा के लिए सलीट दिखाने वाले मीडिया? कहां गई वो बॉलीवुड वाली हसीनाएं, कम कपड़े पहनने वाली, जो कि कपड़े ढकती कम हैं और मतलब
वो हाड़ती ज़्यादा है। कहाँ गई वे स्लेट दिखाने वाली? सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बोला गया कि आसिफा जस्टिस आसिफा, मंदिर में ये किया, मंदिर में वो किया। अबे फड़वो, अबे अब देख लो आके बॉलीवुड वालों, अब देख लो आके। अब तो पेपर में भी आ रहा है, पेपर में भी चल रहा है, न्यूज पे भी आ रहा है कि मस्जिद में जहां पे तुम अपने भगवानों को मानते हो कि भी हमारा यहाँ पे कुछ है, वैसे तो दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ है, बस है जी है। वो एक पता है क्या, जब हम छोटे से थे ना, शेयर करते रहो भाई सारे, जब हम छोटे से थे तो हमारे पापा हमें कह रहे, नु कह रहे थे, एक वो रहा चंदा, वो तारा, और हम जो जैसे देख करे तो जो सा तारा वो दिखाए थे, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम बोलते हाँ दिखाई देगा। वो हिसाब इनका है, एक दूसरे को देखो, है बस है, क्या है ये पता नहीं, बस है है क्या ये नहीं पता, बस जी है। एक कहावत और सुनाए, एक मुल्ला जी बकरी लेके आए, सत्येंद्र त्यागी चाचा राम राम। एक मुल्ला जी बकरी लेके आए। अब मुल्ला जी ने मुल्लाइन से कही, नु के दूध काट ले इसका, है वाली बात बता रहा हूँ, है वाली के दूध काट ले इसका। अब जो दूध मुल्ला ने काट लिया, नुकर एक तीसरा थन भी उसका काट ले, नुकर जी 2 थनी है इसके, तो नुकर तीसरा भी नुकरना। अब मुल्ला ने ठाया, मुल्ला ने पीट दी कैडी, मुल्ला ने कहा जी हाँ तीसरा निकालूंगा, उस वाला हिसाब हो रहा है कुछ नहीं, बस एक दूसरे का चूतिया बनाए जा रहे हैं कि है वही तारा है, हाँ जी है। मेरे भाई अंकित ने क्या किया था दिल्ली वाले अंकित ने, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था वो, उसको मार दिया गया, नाड़ काट दी गई इसकी। यहां क्या हुआ, क्या कर रहे हैं हम हिंदू? लेकिन हमारे अंदर आज भी दया है, हमारे अंदर आज भी अपने देश की संपत्ति से प्यार है, हम आज भी इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं, अपना घर मानते हैं। अगर यही हादसा किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ होता और हिंदू लड़के ने किया होता, तो आज वो थाना जहां पे आज हिंदू सैकड़ों प्रदर्शन कर रहे थे, वो थाना वहां पे खड़ा नहीं होता, उसको राख का ढेर बना दिया होता इन सुअरों ने। और देखो कितने सहनशील हैं हम कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इतने सारे लोग आए, हजारों की तादादों में लोग आए, लेकिन एक भी किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं। अगर एम्बुलेंस भी आई ना तो वो भी निकाल दी गई। ये फर्क है हम में और इनमें। हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बचपन में कि ये चींटी चल रही है, इसको मारना नहीं है, चींटी चल रही है पाप लगेगा। और इनमें क्या सिखाते हैं कि ये तो बस मारो और खाओ, साले जानवर को खा रहे हैं। आज उस बहन के साथ हुआ, कल उस बहन के साथ हुआ। इनका रूल क्या है बताता हूं, आसिफा इशू बनाया गया, हर जगह प्रदर्शन किए गए, तोड़फोड़ की गई, हर न्यूज वाले ने दिखाया। इसका केस किसने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया, एक सुदर्शन न्यूज चैनल, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज चैनल ने दिखाया। क्या ये मदरसे अय्यासी का अड्डा बन चुके हैं? क्या ये मदरसे आतंक का अड्डा बन चुके हैं? क्या ये मदरसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के लिए खतरा बन चुके हैं? आवाज उठाओ। जिस बहन बेटी का केस खुल जाता है उसको पकड़ लेते हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होंगी जिनका पता भी नहीं चलता होगा, मेरे भाइयों, जिनका पता भी नहीं चलता होगा। मेरा अपने प्रशासन से, मेरा योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यह कहना है कि सभी की सर्चिंग करवाई जाए, इन सब मदरसों की सर्चिंग करवाई जाए।
जितने भी यूपी में मदरसे हैं सबकी सर्चिंग करवाई जाए और इनको बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए, वरना बहन बेटियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा मेरे भाई। 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची थी, साले सुअर को, उसको जो मौलाना था, जो कूंची रख लेता है ये और यहां से सपाचिट कर लेता है, हैं, उसको शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। बहनचो तेरी बेटी की भी उम्र होगी नहीं, पोती की उम्र होगी थी, लेकिन नहीं, इनको सिखाया ये गया है, इनको सिखाया ही ये जाता है मेरे भाई। यहां पे इन मदरसों में पढ़ाई ये होती है। हर मदरसा, जो भी मदरसे चल रहे हैं, हम आतंक का अड्डा बन चुके हैं, आतंक का अड्डा। कई मदरसों में सुना होगा कि जी वहाँ एक अभी मुजफ्फरनगर में, ये मुजफ्फरनगर कह रहा हूँ, ये पास में, हाँ मुजफ्फरनगर साथ सहारनपुर में एक आईएस का मौलाना पकड़ा गया था। आईएस का एजेंट था, आईएस का एजेंट था, आईएस का मौलाना, वो पकड़ा गया था। तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जस्टिस आलिफा, जस्टिस आलिफा, जस्टिस आलिफा, साली आधी नंगी हो के पोस्टर डाल रही हैं। जब किसी ने आवाज नहीं उठाई, जब उस अंकित को दिल्ली में सरे रोड पर मार दिया गया नाड़ काट के, जब किसी ने आवाज नहीं उठाई, बस जस्टिस आलिफा, जस्टिस आलिफा, जस्टिस आलिफा, घंटा बाबा जी का। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मैं जाग गया, मुझे बहुत खुशी है। साला कल का मरता आज मरता हूं, लेकिन मैं जाग गया, मुझे खुशी है। और जगा भी रहा हूं भाइयों को, जाग भी रहा है मेरे भाई, मेरे भाई जाग भी रहे। हर उस मदरसे पर सील होनी चाहिए, हर उस मदरसे पर सील होनी चाहिए जहां पर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा काम होता है। वो पढ़ाई का अड्डा नहीं हो सकता। आप सोचो, मदरसे के एक कमरे में उस बच्ची को 4 दिन तक बंद करके घेरा गया। क्या उसमें बच्चे पढ़ने नहीं आते थे? आते होंगे ना। वो बच्चे भी वही शिक्षा ले रहे हैं मेरे भाई, वो बच्चे भी वही शिक्षा ले रहे हैं। उन बच्चों को भी पता होगा कि ये बच्ची है, ये हिंदुओं की बच्ची है, वो भी वहां पे यही शिक्षा ले रहे हैं। आतंक का अड्डा बन चुके हैं, आतंक का अड्डा मदरसे। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे भाई जितने भी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, सबसे मेरी यही हाथ जोड़कर अपील है मेरे भाइयों, अब जाग जाओ। अब एक दिन किसी भी काम को एक दिन करके, मेरे भाई मैं बहुत खुश हूं इस काम से जो ये मेरे शेरों ने गाजीपुर थाने पे किया, कल भी किया और आज भी किया और आगे भी करेंगे। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। जब तक रिजल्ट ना हाथ में आ जाए तब तक भूलना नहीं, किसी के आश्वासन में नहीं आना है। चलो भाइयों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज़ाद विनोद भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। आज़ाद विनोद भाई जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जुड़ें, एक कमेंट करें। अरुण त्यागी जी, हर हर महादेव मेरे भाई को। गौरव त्यागी, हर हर महादेव मेरे शेर। सुमित देवऋषि वशिष्ठ, मेरा शेर, हर हर महादेव। विनोद गोयल जी, जय श्री राम। एक ये खान जफर कह रहा है तुम पागल हो। हाँ हम पागल है साले, हमसे दूरी बना के रखना। ऐसी जगह ठोकेंगे कि दर्द तो होगा
लेकिन किसी को बता नहीं पाओगे कहाँ होगा, समझा? निकल ले यहाँ से, निकल ले। तेरे बाप की ये चल रही है वीडियो, तेरे बाप की। आजाद विनोद भाई शायद है नहीं, तो जितने भी मेरे भाई हैं खान जफर, अबे भड़वे सुअर जफर, तुझे न्यूज नहीं दिखाई दी बे? कह रहा है फेंक है, न्यूज नहीं दिखाई दी बे भड़वे? तुझे न्यूज नहीं दिखाई दी क्या? तूने पेपर नहीं पढ़ा का भड़वे? अर्थला मदरसे में एक बच्ची को, 12 साल की बच्ची को 4 दिन तक बांध के गिरा। उस सुअर मौलाना के लिए बोलने से फटती है तेरी? साले गंदी नाली के कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े, गंदी नाली की पैदाइश साले। उस मौलाना के खिलाफ बोलने से फटती है तुम्हारी? हैं साले? जब कीड़ा हमारे खेतों में लग जाए ना, तो लावे एक फुसफुसी सी, क्या कहें उसे, यूरिया, और एक दवाई ववाई आवे और लगा के मशीन में स्प्रे कर दे उसके ऊपर। तुम्हारे ऊपर वही स्प्रे करने का टाइम आ गया बेटा। अब तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे कीड़ों के ऊपर वही स्प्रे करने का टाइम आ गया है। ज्यादा दिन की बात ना। और सुन बे जफर, ज्यादा दिन की बात ना, सुन बे जफर, मैं ही लूंगा तेरी खबर, समझा? चलो भाइयों, अरुण भाई, हर हर महादेव। अरुण त्यागी जी, बिल्कुल राजू राम जी, तभी हो पाएगा जब मेरे भाई सारे इकट्ठा हो जाएंगे, जात बिरादरी भूल के एक हो जाएंगे। आज तो ये अर्थला के मदरसे में, अरे सुनो मौलवी भड़वे, काजेबाद है। हम तो बहन बेटी की मदद करने के लिए अलीगढ़ तक पहुंच जाते हैं, अलीगढ़ तक। हम तो बहन बेटी की मदद करने के लिए पता ना कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। गाजियाबाद है। इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा ना, इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा कि साले अगर पैर भी तू जमीन पे रखेगा ना मौलाना, तो पैरों में छाले हो जाएंगे तेरे, पैरों में छाले हो जाएंगे तेरे। तेरे जैसा सुअर कोई दूसरा मौलाना 10 बार करने से पहले सोचेगा। इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा। चलो भाइयों, जितने भाई देख रहे हैं मेरे, सभी मेरे हिंदू शेरों से मेरा इतना ही कहना है कि ध्यान दो, ध्यान दो मेरे भाइयों, ध्यान दो। और हाँ, एक जिहाद और है इनका, एक जिहाद और बताता हूँ आपको। ये कैसे, कई किस्से आए मेरे साथ में। इनकी जो, इन्होंने अपनी बहन बेटियों को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, बहन बेटियों को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। वो बताता हूँ कैसे। वो ऐसे कि ये बहन बेटियों को, अपनी को है तो सिस्टम सारा वही है जी, दिन में भैया रात को सैया, सिस्टम तो वही चल रहा। लेकिन अब इन्होंने क्या सिस्टम किया है, अपनी बहन बेटियों को यूज़ करने का बताता हूँ क्या सिस्टम शुरू किया है कि हिंदू लड़कियों से उनकी दोस्ती करवाएंगे, और फिर वो इनकी बहन बेटियां, वो समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, घर में मत घुसने दो इन्हें, घर में, हिंदुओं घर में मत घुसने दो। दोगले दोगले हैं, दोगले। जागो मेरे भाइयों, जागो, जागो मेरे शेरों। और सारे भाई जिनके पास ये अंदर से मदरसे हैं, एप्लीकेशन ठोको, सर्चिंग की एप्लीकेशन ठोको, एप्लीकेशन अब उठा दो, अब ये मुद्दा उठा दो मेरे भाइयों। विपिन यादव मेरा शेर, हर हर महादेव। अब ये मुद्दा उठा दो पूरी तरह से। अर्थला के मदरसे में जहां पे इनकी शिक्षा होती है, एक बच्ची को 4 दिन तक बांध के घेर लिया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, और वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को भी खबर नहीं, और उसके मौलाना के 4 साथी। और मीडिया वालों ने कवरेज नहीं दिखाई, टीआरपी नहीं मिली। टीआरपी मिली आसिफा, जस्टिस आसिफा, देश की बेटी आसिफा है, घंटा आसिफा, देश की बेटी आसिफा। जो अपनी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानते, वो देश की बेटी आसिफा बोल रहे हैं। ये देश की बेटी नहीं है,
ये गीता देश की बेटी नहीं है। अर्थला जिसको तुमने बांध के मदरसों में घेर रखा, ये बेटी नहीं है देश की। इरशाद मोहम्मद, ये मोहम्मद को आगे पीछे लगाना छोड़ दो, समझे? नहीं पिछवाड़े में डाल दूंगा सारा, घुमा फिरा के। ये सोचोगे पता नहीं कहां से क्या हो गया। चलो भाइयों, जितने भी सुअर है तुम देख लेना इनको, क्योंकि अब सोशल साइट को और हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। कुछ तो हमें कहें इनको, विवेक भाई आराम से कर सको। अरे नहीं मेरे भाइयों, आराम से नहीं, धर्म खतरे में है हमारा, धर्म खतरे में है। अगर अब नहीं जागे ना, अब नहीं लड़े, कभी नहीं लड़ पाओगे, कभी नहीं लड़ पाओगे मेरे भाई, कभी नहीं जीत पाओगे, कभी लड़ पाओगे। चलो भाइयों, जितने भी मेरे शेर हैं, शेख असुद्दीन शेख क्या लिख रहा है, मोदी सर मोदी, क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस लड़की को इंसाफ, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 साल की बच्ची है, और सुअर, एक सुअर मौलाना ने और उसके 4 साथियों ने, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी उसमें बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए उस मदरसे के, और उस मदरसे को तुरंत सील कर देना चाहिए। और होगा, चैन से नहीं बैठेंगे भाई जब तक वो सील नहीं होगा, चैन से नहीं बैठेंगे। गाजियाबाद है ये, गाजियाबाद। धुआं तो हम ही उठाएंगे। चलो भाइयों, सभी मेरे हिंदू शेरों को, थारे भाई विवेक त्यागी की हाथ जोड़ के राम राम। मेरी हिंदू बहनों को, मेरी माताएं बहनें को। और मैंने एक और अच्छा काम शुरू कर दिया है कि मैं पहले बहुत यहाँ पे आके इन सुअरों को जो ये करते हैं गाली उपचार करने लगता था, लेकिन हमारी माताएं बहनें देखती थी तो उनको देखना बंद कर देती। लेकिन अब गाली इनको मैं नहीं दूंगा, इनको गाली आप दोगे, जो आप दे रहे हो ना यहाँ, आप ही दोगे। क्योंकि सुअर किस्म के जो बंदे हैं, सुअर किस्म के,